प्राप्त करने के बाद हमें किस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और वास्तव में इस 11वीं गंगा का जो महात्म्य है वह 17 पुराणों में 2 स्थानों पर दिया गया है, एक स्कंदे पुराण के अंदर और एक श्रीपाद पद्म पुराण के अंतर्गत। और जिस महात्म्य का हम श्रवण करते हैं वह धर्मकारी कथा, आप सभी लोग भागवत की कथाओं से पूर्व से परिचित हैं। तो हम जिस कथा का पान करते हैं वह पद्म पुराण से लिया गया एक महात्म्य है, और इसी ध्येय से लिया गया कि आप इसकी विशेषता को जान पाए, किसका पान करके क्या होता है। और इसी के बारे में तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दिड़ाई, जिमे खगपति जल कै चिकनाई। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना किसी को जाने बिना उसमें विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति का प्रादुर्भाव भी नहीं होगा, और जब तक भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा तब तक भक्ति में आपकी दृढ़ता भी नहीं आएगी। इसलिए इसमें महात्म्य का विवेचन किया गया। और सर्वप्रथम श्री वेदव्यास जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। तो आइए हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर के उस परम पुरुष परमात्मा का वंदन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्व। अब आप यहाँ भी देखिए कि उस समय के लोग कैसे होते थे। कथा तो सुनते हैं लेकिन हमें उसे अध्यात्म के विषय में ज्यादा जानना आवश्यक है, क्योंकि कथानक तो वही है जो आपने पूर्व में भी श्रवण किया, उसी कथानक को मैं भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन उस कथानक से हमें लाभ क्या है, उसका अध्यात्म क्या है। अब आप देखिए, हम यहाँ जब किसी कार्य को करते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं कि यह मैंने किया, हमारा जो मैं रूपी अहंकार रहता है। लेकिन वेदव्यास जी ने इस 11वीं गंगा का सृजन किया, इसका उद्भव किया, तो उसमें कह सकते थे कि मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, लेकिन कहा वयम नुमः, कि हम सभी लोग जो जो इस कथा का पान कर रहे हैं या वाचन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर के उसे प्रणाम करते हैं। अब वहां पर अब पूछा गया कि वह परम पुरुष परमात्मा है कैसा, तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। अब हम सभी लोगों का कुछ ना कुछ स्वरूप तो होता है ना, तो उसी प्रकार उस परम पुरुष परमात्मा का स्वरूप बताया गया कि सच्चिदानंद रूपाय। किस परम पुरुष परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सत घन, चित घन और आनंद घन। सत अर्थात शाश्वत, जो नित्य है, और घन से आप लोग सामान्य अर्थ में समझे तो हम सभी लोग जो लकड़ी है उसका भेदन तो करते हैं। जब बड़े बड़े हम लकड़ों को काटते हैं तो उसको हम फाड़ते हैं, जब उसको हम छिन्न भिन्न करते हैं तो हम घन के माध्यम से, एक हमारे पास घन होता है उसका लोहे का, तो उस लोहे के घन में हम किसी लोह पदार्थ का प्रवेश नहीं कर सकते, आप जितना प्रयत्न कर ले। हाँ, आप अग्नि में उसे पिघलाएंगे, उसके बाद यद्यपि आप उसमें प्रवेश करवा सकते हैं, लेकिन आप उस लोह के पदार्थ में जब आप उसे पिघलाएंगे नहीं तो आप उसके अंदर किसी कील इत्यादि का प्रवेश नहीं करवा सकते। तो उसी प्रकार जो परम पुरुष परमात्मा है वह सत्य का वाचक है, उसके अंतर्गत किसी असत्य वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि वह सब कुछ जानता है। अब सत्य कैसा, और थोड़ा सामान्य अर्थ में समझे तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक ना एक दिन ये वस्त्र समाप्त होगा। आज लिया है, क्या पता 10 दिन बाद खत्म हो जाए, लेकिन हम इस वस्त्र में इतने आसक्त हो जाते हैं कि यदि कहीं से छेद भी हो जाए, फट भी जाए ना, तो हम इसे तय लगा करके रखते हैं कि किसी अन्य काम आएगा। और हमारे यहाँ तो इन कपड़ों का कितना प्रयोग होता है आप जानते हैं, कि यदि फट गया तो कहीं गद्दे में लगा दिया, किसी तकिए में लगा दिया, तो हमारी कितनी आसक्ति है इसमें। और यद्यपि जब वह परम पुरुष परमात्मा इस धरातल पे आता है और अनेकों वर्षों तक रहता भी है, लीलाएं भी बहुत करता है, लेकिन उसे कभी आसक्ति नहीं होती, उसे पता है यह विनाश होगा। और हम जानते हैं कि यह शरीर भी नाश होगा, यह वस्त्र भी विनाश होंगे, लेकिन हम फिर भी इसमें आसक्त लिप्त हैं इतने। और आगे जब देवता भगवान की स्तुति करते हैं तो वहां भी स्तुति इसी प्रकार से करते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। तो सामान्य अर्थ में लिया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, सत्य स्वरूप। और द्वितीय शब्द आता है चित्त,
चित्त का अर्थ है ज्ञान। अब आप कहेंगे कि हम सभी लोग ज्ञानी हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, किसी ने पीएचडी की है, कोई मास्टर्स करके बैठा है। तो ज्ञानी का अर्थ वह नहीं है। ज्ञानी का अर्थ भी अब सत्य से ही उठ के आता है कि सत्य का अर्थ हुआ यह शरीर नाशवान है। आप इसके विषय में जानते हैं, लेकिन आप फिर भी इसे मानना नहीं चाहते। फिर भी हम इसमें लिप्त हैं, बैठे हैं कि अरे यह तो मेरा शरीर है। जब मनुष्य मृत्यु शैया पे होता है ना, तो उस वक्त भी जब उसे अग्नि प्रदान की जा रही है, मनुष्य क्रंदन करता है, बहुत रोता है और जानता है कि वह विनाशवान शरीर है, लेकिन मनुष्य उसके लिए रो रहा है, क्रंदन करता जा रहा है। और लेकिन भगवान में नहीं है, क्योंकि जब भगवान है, आपने कथानक में सोचा कि भगवान की एक 10,108 रानी, 16,108 रानियां थी, लेकिन इतनी रानियों होने के उपरांत भी भगवान में उनकी आसक्ति नहीं हुई। जब भगवान अपने स्वधाम को गए इस लीला को संवरण करके अपना, लेकिन भगवान को आसक्ति नहीं हुई। और हम तो केवल एक संबंधी में आसक्ति कर बैठते हैं, अपने एक पुत्र में कर बैठते हैं। 4 प्रकार के आश्रमों का सृजन किया गया, लेकिन मनुष्य अपने केवल गृहस्थ आश्रम में ही रहता है, वानप्रस्थ में नहीं जाता, संन्यास में नहीं जाता। तो चित्त का अर्थ है ज्ञान, कि अर्थात भगवान में अज्ञान का कभी प्रवेश नहीं हो सकता। वह ज्ञानी है। आप जितना मर्जी कहे कि हम ज्ञानी हैं, वास्तव में ज्ञानी है ही नहीं। अनेकों ग्रंथों का पाठन करने से, अनेकों कथानकों का श्रवण पान करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वह है जब आपके शरीर में आसक्ति ना हो, आप पूर्ण दिगंबर, जैसे फक्कड़ लोग होते हैं ना, फकीर लोग, उन्हें ये तक नहीं पता कि शाम को खाना क्या खाना है, वह फक्कड़ है। लेकिन हम लोग यहाँ पर 4 पीढ़ी तक करके पैसा इकट्ठा करके रखें कि अरे मेरे पुत्र खाएंगे। तो चित्त का अर्थ है ज्ञान, और वह ज्ञानी केवल परमात्मा ही है। और अंत में आता है हमारा आनंद, कि वह भगवान है कैसा। तो भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप। अब रूप तो अनेक हो सकते हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप से मनुष्य भी एक रहता है। अब आप विवाह में जाते हैं तो प्रत्येक दिन आप अलग अलग वस्त्रों का धारण करते हैं, तो आपका जो रूप है वो भिन्न भिन्न होता है। कभी आपने अधिक काजल लगा दिया तो थोड़ा क्रोधावस्था में लग रहे हैं, आपने थोड़ा सा गालों में थोड़ा अच्छा खासा पाउडर लगा लिया तो थोड़ा सा सौम्य स्वभाव के लगेंगे। तो रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव आपका वही रहेगा। यदि आप क्रोधी स्वभाव के तो क्रोधी रहेंगे, यदि आप वात्सल्य स्वभाव के, प्रेम स्वभाव के, तो आप प्रेमी तरह रहेंगे। तो उसी प्रकार भगवान के रूप तो अनेक है, लेकिन स्वरूप केवल एक है। वह क्या है? सच्चिदानंद रूप है। और दृष्टांत से समझे और उदाहरण में जाएं तो आप सभी लोगों ने इस कोरोना काल में रामायण का तो बहुत पान किया होगा, टीवी के माध्यम से अनेकों बार देखा होगा, कथा का पान भी किया होगा। तो उस समय जब भगवान का विवाह हुआ और विवाह के उपरांत भगवान कहाँ आए? अयोध्या में आए। तो जब भगवान अयोध्या में आए तो जब राजा दशरथ जी ने कहा कि मैं अब अगले दिन भगवान राम को राज्य का राजा घोषित कर रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, तो जब इस प्रकार का पता भगवान राम को लगा तो उस समय भगवान का मुखमंडल कैसा था कि प्रसन्नतां यान गताभिषेक तस्तथान ममलेव नवास दुःखतः। जब भगवान को पता लगा कि मेरा कल राज्याभिषेक होने वाला है तो भगवान प्रसन्न नहीं हुए, खुश नहीं हुए कि अरे हम तो केवल एक कहीं पास हो जाते हैं या जॉब मिल जाती है तो हम कूदना प्रारंभ कर देते हैं, महीने भर खुशी रहते। लेकिन जब भगवान को पता लगा तो भगवान स्वरूप में वैसे ही रहे जो उनकी मुद्रा है। और जब उसके क्षण के उपरांत भगवान को पता लगा कि अब मुझे वनवास जाना है तो भगवान दुखी भी नहीं हुए। तो भगवान का स्वरूप वैसा ही रहा, कैसा? आनंद स्वरूप। तो भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। तुलसीदास जी ने भी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कहा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान का स्वरूप ही है और हमारा तो रूप
प्रत्येक क्षण बदलता जाता है। अभी कैसे है, कथा के बाद जाएंगे, थोड़ा अलग विचार होगा। किसी ने कहा महाराज आपके भगवान का स्वरूप ही कुछ काम वगैरह भी करते हैं कि ऐसे बस बैठे रहते हैं? तो कहा नहीं महाराज, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और इसका संहार तो वह परम पुरुष परमात्मा करते हैं। यदि हम कहें कि हम विश्व की उत्पत्ति करते तो ऐसा कहना अनुचित है, क्योंकि उस परम पुरुष परमात्मा के बिना सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आगे हम श्रवण करेंगे प्रहलाद जी के चरित्र में कि जब वहां पर हिरण्यकश्यप कहता है कि तू किसके बल पे इतना उछल रहा है, तो वहां पर प्रहलाद जी भी कहते हैं कि वह परम पुरुष परमात्मा नारायण, उसी के बल पे तो उछल रहा हूं और उसी के बल में सृष्टि भी चल रही है। तो इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करना केवल और केवल मात्र उस परम पुरुष परमात्मा का कार्य है। और अब आप विचार करें कि इस विश्व की जो उत्पत्ति की है कितनी अच्छी है। हम लोग अनेकों स्थानों में घूमने जानते हैं। नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। अब आप विचार करिए, जब इसने हिमाचल को बनाया, लोग यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं, कितनी अच्छी लोग देखते हैं कितना अच्छा पहाड़ है। अब बता विचार करिए, जब उस परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया, इतनी अच्छी सृष्टि का, तो स्वयं कितना अच्छा होगा। तो उस भगवान का क्या काम है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करना। जब वह अपने भक्तों को देखता है, तो जब वह सुखी देखता है तो प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जब वह अपने भक्तों को दुखी देखता है तो उसमें वह दुखी हो जाता है। और जब वह दुखी हो जाता है तो उन दुखों को दूर करने के लिए वह उन दुखों को दूर कर देता है। कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। और वह आध्यात्मिक ताप भी 2 प्रकार के हैं, शारीरिक ताप और मानसिक ताप। शारीरिक में हमारे बुखार इत्यादि, ज्वर इत्यादि आ जाना, और मानसिक पीड़ाएं तो आप जानते ही हैं कि आजकल युवाओं में भी मानसिक बहुत आघात देखे जा रहे हैं। तो 3 प्रकार के ताप है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, जो दैव प्रदत्त होते हैं हमें, जिसमें भूकंप इत्यादि आ जाना, बादल फट जाना, और आदि भौतिक हो गए हमारे जो सांप बिच्छुओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इन 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे परम पुरुष परमात्मा के चरणों में हम सभी लोग बारंबार प्रणिपात करते हैं। और यहाँ पर केवल भगवान को नहीं कहा गया, श्री कृष्ण, श्री अर्थात राधा जी, तो राधा कृष्णाय वयं नमः, उस परम पुरुष परमात्मा राधा सहित भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम वंदन करते हैं। उसके उपरांत वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन किया, जिनके माध्यम से यह ज्ञानमयी गंगा आज हम सभी के मध्यस्थ में प्रकट हुई। तो हम भी एक बार अपने श्लोक के माध्यम से प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं जो अखिल चराचर के हृदय में विराजमान है। और कैसे सुखदेव जी महाराज? यम प्रव्रजन्त, अर्थात जो जन्म लेते ही वन को चले गए। वन को चले तो गए, लेकिन अभी उन्हें आने का पता नहीं कि वह वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और सुखदेव जी महाराज कैसे वन को चले गए, जिनका अभी जनेऊ संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ। जब महाराज वेद व्यास उनके पिता ने देखा कि अरे मेरा पुत्र तो जन्म लेते ही निकल गया, तो उनकी विरह वेदना में, एक माता का अपने पुत्र के प्रति क्या विरह होता, वात्सल्य स्वभाव, उसी प्रकार जब वेद व्यास जी ने देखा तो अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्र पुत्र, अर्थात पुकार रहे हैं कि बेटा वापस आ जा, वापस आ जा। जब तेरे माता उठेगी, जब वो अपनी पीड़ा से ग्रसित है, अभी बेहोशी हालत में है, जब उठेगी तो मैं उसे क्या बताऊंगा कि तेरा पुत्र कहाँ गया। तो ऐसे वेद व्यास जी जो अपने पुत्र के पीछे पीछे कह रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र, और तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि,
ऐसे सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते तो चले गए, और जब वेद व्यास जी पुत्र पुत्र करके बुला रहे हैं ना, तो वह क्या हुआ, प्रतिध्वनि। अब जैसे हम पहाड़ों में चिल्लाते तो आवाज हमारे कानों में गूंज के वापस आती है, तो वैसे ही वह ध्वनि वापस आ रही है। अर्थात वृक्ष कहना चाहते हैं महाराज, कहाँ तो आप संत हैं, और संत को कैसा होना चाहिए, आसक्ति से रहित। लेकिन आप तो अपने पुत्र के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि महाराज आप बाबा लोग हैं तो भजन करिए भगवान का। तो महाराज वेद व्यास जी कहते हैं कि अरे मैं अपने पुत्र के विरह के पीछे नहीं भाग रहा, अरे मेरे बेटे का तो जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, उसका नामकरण तो रख दूं, उसके बाद भले ही चला गया। तो वह वृक्ष भी कहते हैं महाराज, संस्कार तो उसका होता है जिसके अंदर कुछ विकार होता है। जैसे हम विकारों से रहित हैं, विकारों से सहित है, अनेकों विकार है हमारे अंदर। लेकिन वह सुखदेव जी महाराज कैसे हैं, परमहंस, उत्पन्न होते ही निकल गए। आप चले जाइए, आपके लिए पाताल स्वर्ग लोक एक कर दिया जाएगा आपको ढूंढने के लिए। लेकिन वो ऐसे सुखदेव जी महाराज है कि निकल गए तो चले गए, उसके बाद वापस नहीं आए। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम वंदन करते हैं। और आइए अब उस नैमिषारण्य के पवित्र भूमि की ओर प्रस्थान करें मन के द्वारा, जहाँ पर शौनकादिक 88,000 ऋषि श्री सूत जी के माध्यम से इस ज्ञान में गंगा का अवगाहन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। और जैसे ही शौनकादिक ऋषि उस ज्ञान में नैमिषारण्य में पहुंचे तो उनके मध्यस्थ में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। और जैसे ही सूत जी महाराज वहां आते हैं तो सभी शौनकादिक आदि ऋषि खड़े होकर के उनका क्या स्वागत कर रहे हैं। और कैसे हैं शौनकादिक ऋषि, सूत जी महाराज है तो वैसे आयु में छोटे, लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं। और वही शौनकादिक आदि ऋषि ज्ञान में भी बड़े हैं और आयु में भी बड़े हैं, लेकिन जिस प्रकार का ज्ञान सूत जी महाराज को है उस प्रकार का ज्ञान शौनकादिक ऋषियों को नहीं। तो ऐसे शौनकादिक ऋषि खड़े होकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि किस किस प्रकार के बड़े लोग होते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा च किंकरा शिष्य किंकरा। संसार में 4 प्रकार के बड़े लोग हैं। कुछ लोग धन से बड़े हैं, कुछ लोग आयु से बड़े हैं, और कुछ लोग बल से बड़े हैं, और चौथे हैं ज्ञान। और इन सभी में चारों में सर्वोत्तम कहा गया है ज्ञानी को, क्योंकि आपका धन भी नाश होगा, आपकी आयु भी नाश होगी, आपका बल भी नाश होगा, लेकिन जो ज्ञान है वो समाप्त नहीं होगा। जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो ऐसे सूत जी महाराज का वहां आगमन होता है। और जैसे ही उन्हें व्यासपीठ पर आसीन करवाते हैं तो सभी शौनकादिक आदि ऋषि उनके सम्मुख विराजमान होकर के उनसे निवेदन करते हैं कि महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। कि महाराज हम अज्ञान के घोर अंधकार में छाए हुए, हमारे अंदर अज्ञान का घोर अंधकार है, और उस अज्ञान रूपी अंधकार को विनाश करने के लिए महाराज आपके पास ज्ञान का करोड़ों प्रकाश है। अब आप विचार करिए, ऐसे शौनकादिक ऋषि ज्ञानी भी है, निवेदन भी कर रहे हैं, और हम लोगों में क्या होता है, हम किसी एक चीज को जान ले तो हम में इतना अहम भाव उत्पन्न हो जाते कि हम किसी को बताते तक नहीं, कहते हैं कि यह तो गुप्त चीजें हैं, ऐसे थोड़ी प्राप्त होती है। लेकिन ऐसे शौनकादिक ऋषि ज्ञान में भी है। और सूत जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं, छोटे हैं लेकिन कह रहे हैं महाराज कृपा करके हमारे इस अज्ञान को नाश करिए, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। और निवेदन करते हैं कि महाराज के भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णव ही क्रियते कथम। कि महाराज जो वैष्णव लोग होते हैं ना, वो अपने इस भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या कर्म करते हैं। हम लोग धन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, बल को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन कभी हमने अपने जीवन में भक्ति को बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं किया। और वर्तमान में मनुष्य तो भगवान का नाम तक नहीं लेता। लेकिन इस कलिकाल को देख करके शौनकादिक आदि ऋषियों ने कलियुगी लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए इस प्रकार का
आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।